कांग्रेस सरकार सत्ता से बहुत दूर है। अरविंद केजरीवाल तो अन्ना हजारे की जय मनावा जो आज सत्ता पर बैठे हैं, नहीं बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए उनको मालूम है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कहते हैं चौथी फेल राजा है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? कैलाश चंद। कैलाश जी, आपको जो 10 साल हो गए मोदी सरकार के, इस 10 साल में आपको कैसा लगा उनके कामकाज? नहीं, कार्यकाल उनका बढ़िया चल रहा है। आगामी चुनाव आने वाले हैं 2024 में, जो राहुल गांधी हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस की जो दशा थी वो आज नहीं है, लोगों से मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत जोड़ रहे हैं। जितनी जो है बुराइयां थी समाज में, जितना घृणा फैल गया था उसको कम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? भैया देखो, कम कोई सरकार न कर पाई। कुल मिला के ये सरकार जो काम कर रही है तो कहीं तक बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, कांग्रेस सरकार तो कह रही है कि ये लोग बहुत नफरत फैला रहे हैं। कांग्रेस सरकार सत्ता से बहुत दूर है। अच्छा, सत्ता से बहुत दूर है। मतलब आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस 0 पॉइंट पर रही है हमेशा। 0 पॉइंट। जो अभी घोषित चुनाव हुआ है, उपचुनाव मऊ का, उसमें सपा सरकार 42,000 वोटों से जीती है बीजेपी से। अच्छा। तो जो सुधाकर सिंह हैं वहाँ के एमएलए बने हैं फिर से। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब भाई वो तो वहाँ तेरी पब्लिक का रुझान है कि शायद वहाँ क्या जो विधायक या सांसद वगैरह हो अपन क्षेत्र न देखे, सो ऐसा भी होता है। तो पब्लिक उनसे नाराज होगी। आप लोग जो क्षेत्र का जो मेंबर होता है उसको देख के वोट देंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसको देख के वोट देंगे? नहीं, हम लोग क्षेत्र नहीं देख के देते, हम लोग पीएम देख के यहाँ देते हैं। अच्छा, आप लोग पीएम देख के देखते हैं? कौन सा पीएम बढ़िया काम करेगा। अच्छा, कोई खड़ा हो, अपने घर का खड़ा हो, अगर विपक्षी हमको नहीं देखेंगे। अच्छा, हम सिर्फ सरकार देखते हैं, वोट देते हैं। सरकार देखें। तो मोदी सरकार को देखेंगे आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मोदी बढ़िया है। हालांकि हमारा ये क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जो खेती वाला पैसा है हमारा कभी नहीं आता। अच्छा, हाँ, लेकिन नहीं आता, इससे क्या होता है? मोदी पसंद है। हाँ, बढ़िया काम कर रहा है। ऐसा कौन सा काम कर रहा है बढ़िया जो आपको पसंद आ रहा है? भैया देखो, पहली बात तो भ्रष्टाचार कम है। बिल्कुल कम है। ठीक है। दूसरी बात, जितने क्रिमिनल रहे वो तो सिलेंडर होगी। अच्छा, सरेंडर कहाँ हो गए? उनको तो अपना ही न्याय दे रहे हैं ये। अरे नहीं हैं भाई, उनकी तो बुलडोजर वाली जो है न्याय दे रहे हैं। वो तो खैर है। वो तो है, लेकिन कहीं तक गाड़ी पलटा देते हैं, लोगों के अवैध कब्जा रहा है, कितने कब्जा हटे हैं। ये सब हुआ है, तो सरकार तो बढ़िया काम करे नहीं, गरीबन के यहाँ आवाज दे रही है और क्या चाहिए। अभी आपने एक न्यूज देखी होगी, जो आवास वाला हुआ है उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, भ्रष्टाचार हुआ। सीतापुर में 4.5 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, लखनऊ में भी हुआ है। तो इस पे भी तो आप कहेंगे कि भाई कोई भी स्कीम निकालते हैं, आम आदमी तक पहुंचने से पहले अपने पेट भर लेते हैं ये लोग। हाँ, तो इमा कुछ शासन की तो कमी है ही है। तो अभी तो आप कह रहे थे भ्रष्टाचार कम हो गया है। नहीं, भ्रष्टाचार कम है, लेकिन अभी है कोई सरकार में ज्यादा तो कोई में हक गुप्त या कोई में हक कम, ये तो चले करते हैं। गुप्त तब तक रहता है जब तक पता नहीं चलता है। हाँ, हर सरकार में जो है कुछ ना कुछ कमियां रही हैं। अब जैसे लोगों तक यहाँ नहीं मालूम कौन भ्रष्टाचार है, तो हम तो कहे भैया सही है। राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अखिलेश राहुल गांधी तो साथ में मिल गए। राहुल गांधी तो केवल ये काम कर रहे हैं कि देश में सारे भड़काऊ भाषण करके अपने देश का नाम गंदा कर। भड़काऊ भाषण तो आपने परसों वाले दिन रमेश भिदोड़ी का नहीं सुना है? इसका मतलब परसों वाले दिन संसद में, जिसको हम लोग मंदिर कहते हैं, है ना, वहाँ पे अगर आप उग्रवादी कहेंगे किसी को आतंकवादी कहेंगे, वो भी किसी और को नहीं, बीएसपी के सांसद हैं दानिश अली, उनको आप कटुआ कह रहे हैं, उनको आप उग्रवादी कह रहे हैं, उनको आप आतंकवादी कह रहे हैं, उनको आप मुल्ला कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि आपको हम बाहर मिलेंगे, देख लेंगे आके। तो आप कैसे मानसिकता को दर्शा रहे हैं बीजेपी के सांसद होने के साथ में? अगर आप सांसद हैं साहब, आपके आगे माननीय लगता है, अगर आप ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं तो आपके आगे कैसे मानेंगे? और रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी से ज्यादा भड़काऊ भाषण बीजेपी के सांसद देते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखोगा, बात ये बढ़ती है ना कि अपनी अपनी जगह पर तो देखा जाए तो हर एक सही है, लेकिन कुल मिला करके देश का नाम जिस हिसाब से बढ़ा है वो मोदी ही ने बढ़ा। अच्छा, काम अच्छा किया है, बढ़िया किया है। और अपने यहाँ यूपी में अगर देखा जाए वो भी काम अच्छा ही है। बढ़िया काम, हिंदुस्तान के कम से कम बनी गए। विदेशी लोग कोई भी हो, कोई समझत नहीं रहा हिंदुस्तान का चीज है। आज चीन भी मान रहा है, यूक्रेन भी मान रहा है, रूस भी मान रहा है, सब मान रहे हैं इसको।
ना ही प्रधानमंत्री मणिपुर पे बोले, ना ही किसान जब हुआ था आंदोलन। छोटी बातों के लिए अगर पीएम बोलने लगेंगे, दादा आप मणिपुर छोटी जैसी बातों घटना के लिए को अगर छोटी पीएम कहते बात हैं। करेंगे तो उनको ये कैसे रहेगा कि राहुल गांधी और उसमें अंतर क्या रह जाएगा। अरे अगर पार्टी की इतनी- छोटी छोटी बातों के लिए बात इतनी किया बड़ी जाए। बड़ी घटनाएं हो बाकी गई, आप देखो छोटी कह बड़ी रहे हैं। घटनाएं और हैं कहने का जवाब देने के लिए हैं। हमारे विदेश मंत्री किस काम के हैं? अरे कैसी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को हमने वो अपने किस समय देश का बोलना प्रधान चाहिए? है। अगर वो अपनी बात को ओपन कर देंगे तो अदर कंट्री ये सोचेगी कि उसने जो उनके क्या अंदर था, भावनाएं क्या थी, वो तो पहले दर्शा दी है हमको। अच्छा एक बात किस बताइए तरह वो दादा, डर बना सा रहता है कि आखिर जैसे- पीएम नहीं बोले तो कुछ तो बात ऐसी होगी। हमारे घर में कोई ना ये कोई हमारा लग हेड गया। होता है दादा, होता है कि नहीं होता है। अगर घर में कोई दिक्कत होती है तो बड़ा आदमी समझाता है कि नहीं समझाता है कि ये गलत हुआ है कि नहीं होता है। अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, तो आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा, समझाना चाहिए, है ना। समझाना चाहिए। इस कब वजह से बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, उनको मालूम है। अच्छा आगामी चुनाव 2024 बढ़िया में होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। हमारे हिसाब से सत्ता फिर आएगी। तो फिर आएगी। सीटें कम पड़ेंगी कि उतनी रहेंगी? सीटें बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना। ज्यादा कम पड़ेंगे देखिए बीजेपी की? बीजेपी की कम नहीं पड़ेंगी, हाँ, बढ़ेगी। बीजेपी की बढ़ेंगी। क्लियर है। राहुल गांधी बहुत बढ़ेगी। मेहनत कर रहे हैं, इंडिया बन गया है, एकजुट हो गया सारा। अरे ये तो इनको पुरखे तो मेहनत भी कर रहे थे, देश को हमारे क्या दे दिया। अभी जो घोसी उपचुनाव हुआ है उसमें 42,000 वोटों से बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनको हराया गया है। अरे तो अदर देख लीजिए ना, उसमें तो अच्छा काम है। टोटल 7 सीटों पे उपचुनाव हुआ था, जिसमें से 4 बीजेपी हारी है और 3 बीजेपी जीती है। फिर भी अच्छा होगा आगे। अच्छा फिर भी अच्छा हो रहा है। Clear है। अभी भी जो है आपका Clear मार्जिन है। 50% से कम है, फिर भी अच्छा है। क्लियर है, देखिएगा। Clear है। इसलिए नहीं कि मैं तो एक यादव हूँ, हाँ ठीक है। अच्छा अब हमारी गिनती कहीं अंत्य होगी, लेकिन मैं बात बोल रहा हूँ अंतिम ठीक ठाक है, लेकिन सरकार कुल मिलाकर के बढ़िया काम कर रही है हमारे हिसाब से। चलिए बढ़िया। ज्यादा कुछ बोलेंगे दादा? अरे भी हम यादव ये भी है, हम भी यादव हैं, है ना। लेकिन सुनो बताए, नहीं इससे होता ये है कि लोग यादव को कहते हैं कि आप समाजवादी हैं। इनकी बिजनेस ऐसी है हाँ। क्योंकि उसमें फायदा है। हाँ। लेकिन मैं किसान हूँ, अच्छा ठीक। क्या समझ, हाँ तो मेरा फायदा क्या है? हमारी बात तो न करें। क्यों ना करें यार। तो आपका नुकसान हो रहा है सरकार में। सरकार काम अच्छा कर रही है, ये बात क्लियर। अब दादा आप कह रहे हो अच्छा कर रही है, इनका नुकसान है, तो हर दूसरे आदमी का विचार आपके जैसा तो नहीं हो सकता है। आप बताइए। लेकिन सरकार अच्छा देखो मतलब जानवर सब बंधवा देंगे, चले जाए हुए पर। नहीं जानवर कहाँ, जानवर अरे जानवर वहाँ लड़े पड़े हैं, उनका उठावा वाला कोई है नहीं, बताओ वाला नहीं। वो है। हाँ, इस बात के ऊपर हमको भी वो है गौशालन कि मरे अगर पड़े हैं, 4 दिन मरे पड़े अपने हैं, यहाँ तो यूपी की नहीं बात किया जाए तो जाएगा। थोड़ा सरकार इस बारे में ध्यान दे कि जो उन्होंने लागू किया है कि जानवरों के बारे में, इस पर थोड़ा अमल कर ले कि हाँ जो हमने लागू किया है इसके उस पर जानवरों की काफी प्रताड़ना हो रही है। हत्या यार लागू कौन सी है? हत्या हो रही है, लागू इस पर ध्यान दे तो थोड़ा और अच्छा होगा। चुनाव में अच्छा मामला इसका सामने निकल करके आएंगे नतीजे, अगर ये समस्या हल कर दिया उन्होंने तो। अरे सिलेंडर बाकी आया, जनता कत्ते को- क्या रहा बिका रहा, कत्ते क्या, और डीजल पेट्रोल कत्ते क्या बिक रहा, कत्ते क्या। अरे मूल्य हुआ अमेरिका के हुआ का डॉलर का रहा है, विषय का है, का समझ। महंगाई बेरोजगारी ये तो बहुत ज्यादा है। अरे किसान मर तो हम तो रहना, किसान मर रहा है। बेरोजगारी होती किसके सरकार में नहीं है? अरे नहीं दादा एक बात बता दें। महंगाई होती किसके सरकार में नहीं है? है तो अमेरिका क्या डॉलर यहाँ रहा है 128 क्या ठीक, अब यहाँ बचा है खाली 28-30 क्या, तो पेट्रोल यहाँ 150 में 100 रुपए में काहे बिक रहा है बताओ। जो देश में आगजनी होगी, देश में इतना सब कुछ चलेगा तो कहाँ से भरा जाएगा कोटा? नहीं सीन ये है, भाई कोई अरविंद सुविधा अगर केजरीवाल तुमको कहते मिलेगी, हैं- कहीं से लिया जाएगा तब तुमको अलग से दी दादा जाएगी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं चौथी फेल राजा है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर सरकार तुमको नहीं चलानी आ रही तो दूसरे पे आप थोप रहे हो। अगर आप यहीं कहीं पढ़े लिखे होते, बदलो हाँ तो वही चीज है। तो वो कह रहे हैं कि इतनी दिक्कतें नहीं आती। नहीं आती। अरविंद केजरीवाल तो अन्ना हजारे की जय मनावा जो आज सत्ता पर बैठे हैं, नहीं इनको कोई जानता ही नहीं था अरविंद केजरीवाल है कौन। हम मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। अरे केजरीवाल झाड़ू लेके बटोरते हैं यार, उनको अभी तुम बुरे मैं करे ये यार। नहीं कहता हूँ कि हाँ। नेता गलत है या कोई बात अरे गलत दिल्ली है। में उनकी सरकार है, उनके आगे कोई आप ही का। खराबे कोशिश तो बहुत करी है। अरे वाह, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नेता गलत है या कोई बात गलत है, क्या बात करते हो। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हाँ, बात गलत है। हम कोई पार्टी विरोध नहीं करते हैं, गलत है, लेकिन नहीं
किसान खुश काहे में, किसान को फायदा चाहिए, लेकिन किसान फायदा है नहीं, काहे में यार। आप कह रहे हैं किसान को फायदा चाहिए। दादा 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 मानो दादा 20 किलो राशन मिल जा रहा है, मैं किसान को कौन फायदा है बताओ। दादा उससे योगी आदित्यनाथ कहना है, योगी आदित्यनाथ कहना है कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे। तो क्या कर दी का नहीं 15 लाख अच्छा दादा आएंगे क्या तुम्हें खाते में? देखो, ये जरूरी नहीं है कि हर चीज को नहीं सही, दादा कुछ भी सुन नहीं रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं दादा आ गए हैं क्या? जरूरी नहीं कि हर चीज खरी उतरे, हाँ। लेकिन कुछ चीजें हैं जो पूरा किया तो दादा के हिसाब से 15 लाख भी नहीं आए क्या दादा? काला धन आएगा है वापस? नहीं होगा। अरे काले क्या दादा- आदमी जब देश में लगे हैं तो काला धन आएगा कहाँ से? जो अरे- लाने के लिए कोशिश हो रही है तो विपक्षी और तिल मिलाए जा रहे हैं। राशन पे लागू नहीं है यार। अरे तुम्हारी सत्ता पूरी बहुमत है तो क्यों नहीं तुम सही ला पा बात रहे है, हो यार। आपकी सत्ता है, आप जो बिल चाह रहे हो पास कर दे रहे हो। 2 दिन पहले दादा महिला आरक्षण के लिए बिल पास कर दी, उमा ओबीसी के लिए कहूँ गिनती ना आए है ना है, गलत कह रहे हैं दादा। आप 33% आरक्षण लागू कर रहे हो, उमा भी ओबीसी की कोई गणना ही ना है ना। तो आप किस, आपके हाथ में पूरी सत्ता, एक वोट जो है विपक्ष में ना पड़ा दादा, ना पड़ा। और फिर हूँ आप चाहे ना रहे हो अच्छा करे के लिए, तो क्या किया जाए? आप दादा, आप यादव हो, ओबीसी हो, आगे आने वाले चुनाव में ये लोग लागू ना करेंगे 2029 से देखो, पहले। बात हाँ। हम बताते, ओबीसी अपना आरक्षण मांगे, एसटी अपना आरक्षण मांगे, सामान्य अपना आरक्षण मांगे, और 33% जो इन्होंने लगाया है उसी में कटघरी में किसको कितना क्या मिलना है वो अपने हिसाब से खुद ही सामने निकल कर आएगा क्या पोजीशन। उन्होंने, देखिए मैं बताता हूँ, जो सीटें हैं, और एक और चीज राहुल गांधी ने भी कही थी दादा, देश को चलाने के लिए मंत्री होते हैं, उन मंत्रियों के नीचे सेक्रेटरी होते हैं। तो टोटल 90 सेक्रेटरी रहे हैं, जिनमें से खाली 3 ओबीसी हैं, बाकी सारे आप जो है उच्च जात के रखे हुए हो। तो ये कहने का मतलब है कि अगर आप वोट मांगते समय आप मंत्री बना देते हो केशव प्रसाद मौर्य को, कहते हो भैया ये आपको ओबीसी मंत्री दे दिया हमने, तो आप जो है एक उच्च पद पे एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन के टाइम में ये भूल जाते हैं क्या कि भैया आप 5 पूरे जो बिल है, पूरा जो बजट है उसका सिर्फ 5% आप जो है सिर्फ और सिर्फ ओबीसी को दे रहे हैं, बाकी सारा बड़े लोगों को दे रहे हैं। तो ये कहाँ से सही है? ये मैं नहीं कर रहा हूँ दादा। अभी जो स्पेशल संसद सत्र था उसमें राहुल गांधी का बयान आया है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? भैया जरा बोलो। नहीं, गलत है। नहीं तो ये बात तो गलत है, जो गलत है वो गलत है, जो बात गलत है वो तो गलत है। कांग्रेस जो है कितना सत्ता चला इस क्या समझ। कांग्रेस जो है भाई पहले उनकी पीढ़ी बीत गए, क्या समझ। अब का बहुमत है हमेशा यह नहीं रही, कहा नहीं रही। देखो, ये जरूरी नहीं कि अपने मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अपने सब कुछ बना रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, एक बात ये भी मान लीजिए आप कि अगर परिवर्तन हुआ है तो देश के विकास के लिए हर एक चीज के लिए बढ़िया है। कांग्रेस ने जो अभी तक शासन किया उसमें देश को कितना मिला, क्या मिला और क्या हो रहा है आज, ये सब कांग्रेस की देनी है। चलिए, अच्छा लगा ठीक ये है, सुन के। अगर ये बात कांग्रेस पहले सोच लेती तो आज हमारा देश कहाँ पर होता है ये शायद सोच सकते, लेकिन स्वार्थ ने उसको इस तरह डुबो दिया कि वो अपना स्वार्थ के लिए, अपने सत्ता पर वर्चस्व बनाए रखने के लिए हमारे देश को किस आप कहाँ पर डाल दिया, ये बात खुद ही कर रहे समझ हैं। सकते हैं। कांग्रेस सरकार ने कितने प्रधानमंत्री, दादा इंदिरा गांधी हो गई, राजीव गांधी हो गए, ये सब देश के लिए ही तो जो है मर्डर हो गया उनका। तो उनके जितना सेक्रीफाइस किसी पार्टी ने किया है क्या, ये बताइए? देखो पहले वाले जितने प्रधानमंत्री वैसे रहे वो देश के लिए करें, लेकिन अब जितने रहे वो अपने लिए करें। नहीं, देश में नहीं इस बात से सहमत नहीं है, गलत बात है, टिप्पणी गलत है। बात है, आप गलत हो बात नहीं, बात ही हुआ है। हमारे देश का सम्मान, राजू वही सुनो बताइए, महात्मा गांधी ने हमारे देश का सम्मान जो मोदी सरकार में विदेशों से मिला हुआ है, शायद अभी तक किसी इतने शासन मतलब हुआ है किसी से नहीं।